हम चाहते हैं इन 7 दिनों में तुम पर बालाजी की कृपा हो जाए। हम चाहते हैं इन 7 दिनों में बालाजी तुम्हारी बाहें पकड़ लें। हम चाहते हैं इन 7 दिनों में तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाए। इसलिए इन 7 दिनों की कथा में बहुत धैर्यता पूर्वक, आज तो हम थोड़ा लेट हो गए चूंकि समय के हम पक्के हैं, कल से हम पक्का 3 बजे अपने घड़ी के हिसाब से आ जाएंगे, पक्का। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आपके हृदय में जो राम जी बैठे, सिया राम मैं करम प्रणाम, जोरी जुग करम प्रणाम, जोरी जुग बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कल कलश यात्रा में कौन कौन आया था? सब आए थे। कल सुना है बड़ी चोरों की नजर रही। सुनो, कल कलश यात्रा में चोरों की नजर थी, अब आज से 7 दिन तक चितचोर की नजर रहेगी। और एक बात और बोले, सोने के गहने पहन करके आओगे, चैन पहन करके आओगे तो चोरों की नजर रहेगी, पर तुलसी की कंठी पहन करके आओगे तो चितचोर की नजर रहेगी। अब आपको निर्णय लेना है कि किसकी नजर रखवानी अपने ऊपर। हाँ, बात समझ आई आपको? आपको निर्णय लेना है कि किसकी नजर अपने ऊपर रखवानी। भैया हमें तो बालाजी की रखवानी है, ठाकुर जी की चितचोर की रखवानी है, और उनकी कृपा हो जाए तो सब हो जाए। एक बात और बोले फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप कहां बैठे। घर के बाहर सांप मिल जाए तो पीटा जाता है, पर महादेव में लिपटा मिल जाए तो पूजा जाता है? जगह का बड़ा महत्व है। मदिरालय में बैठोगे भले ही ना पियो पर पिबक्कड़ कहलाओगे। मदिरालय में बैठोगे भले ही ना पियो, पिबक्कड़ कहलाओगे। पर संतों के ये ग्वालियर वाले महाराज जी बैठे हैं, पूज्य छावनी वाले महाराज जी के कृपा पात्र, हमारे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के परम मित्र, उनके बगल में करेरा वाले महाराज जी बैठे हैं, वो शिवपुरी वाले महाराज जी बैठे हैं। ये दोनों महापुरुष विराजमान हैं। भैया मदिरालय में बैठोगे तो पिबक्कड़ कहलाओगे, लेकिन इन संतों के पास बैठोगे तो फक्कड़ कहलाओगे। बैठने से पता लगता है कि आप कैसे हैं। इसलिए हमारे गांव में कहा, बोली ऐसी बोलिए कोई ना कहबे चुप, और बैठक ऐसी बैठिए कोई ना कहबे उठ। आप बैठे कहां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियजनों, मिठाई की दुकान पर मिलने वाली मिठाई सिर्फ मिठाई रहती है, लेकिन मंदिर में या संत के हाथ में पड़ जाने वाली मिठाई प्रसाद बन जाती है। मिठाई वही है। जैसे ही जगह बदला उसका स्वरूप बदल गया। दुकान से ला करके मिठाई लाने वाला व्यक्ति सीधा खा लेता है, पर मंदिर से मिली हुई मिठाई को पहले माथे पे लगाता है फिर खाता है। क्यों? क्योंकि उसका जगह बदल गया। जगह बदल गया तो वो वंदनीय हो गई, वो पूजनीय हो गई। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी काम पर बैठना है, काम में बैठना है, काम के लिए बैठना है, पर 7 दिन यदि तुम राम के लिए बैठोगे तो तुम भी वंदनीय हो जाओगे। क्योंकि बैठने का महत्व है कि आप बैठे कहां हैं। एक बात और मेरे पागलों याद रखना, बैठने की तो बड़ी महिमा, स्थान की तो महिमा है ही है। आप कथा में बैठ गए तो आप श्रद्धालु हो गए, श्रोता हो गए। कौन हो गए? बोलो बोलो।
जो कथा में बैठ गए वो कौन हो गए? श्रोता हो गए, श्रद्धालु हो गए। कितनी अद्भुत बात है, भगवान ने कृपा की, आप कथा में आ गए।